रामकृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 96 क्रमशः। एक भक्त: महाराज, नवविधान ब्रह्म समाज किस प्रकार है? मानो खिचड़ी जैसा। श्री रामकृष्ण: कोई कोई कहते हैं आधुनिक। मैं सोचता हूँ, क्या ब्रह्म समाज वालों का ईश्वर दूसरा है? कहते हैं नवविधान नया विधान, सो होगा। जिस प्रकार 6 दर्शन हैं, 6 दर्शन, उसी प्रकार एक और कुछ होगा। परंतु निराकारवादियों की भूल क्या है जानते हो? भूल यह है कि वे कहते हैं ईश्वर निराकार है और बाकी सारे मत गलत हैं। मैं जानता हूँ वे साकार निराकार दोनों ही हैं, और भी कितने प्रकार के बन सकते हैं। वे सब कुछ बन सकते हैं। ईशान के प्रति वही चित्त शक्ति, वही महामाया 24 तत्व बनी हुई है। मैं ध्यान कर रहा था। ध्यान करते करते मन चला गया रस के घर में। रस के मेहतर हैं। मन से कहा, अरे रह, वहीं पर रह। माँ ने दिखा दिया, उसके घर में जो लोग घूम रहे हैं वे बाहर का आवरण मात्र हैं। भीतर वही एक कुल कुंडलिनी, एक षट चक्र है। वह आद्याशक्ति स्त्री है या पुरुष? मैंने उस देश में देखा, लाहाओं के घर पर काली पूजा हो रही है। माँ के गले में जनेऊ दिया है। एक व्यक्ति ने पूछा, माँ को जनेऊ क्यों है? जिसके घर में पूजा है उसने कहा, भाई तूने माँ को ठीक पहचाना है, परंतु मैं तो कुछ भी नहीं जानता कि माँ पुरुष है या स्त्री। इस प्रकार कहा जाता है कि महामाया शिव को निगल गई। माँ के भीतर षट चक्र का ज्ञान होने पर शिव माँ की जांग में से निकल आए। फिर शिव ने तंत्रों की रचना की। उस चित्त शक्ति के इस महामाया के शरणागत होना चाहिए। ईशान, आप कृपा कीजिए। शीर्षक: डुबकी लगाओ। गुरु का प्रयोजन: शास्त्राध्ययन। श्री रामकृष्ण: सरल भाव से कहो, हे ईश्वर, दर्शन दो और रो और कहो, हे ईश्वर, कामनी कांचन से मन को हटा दो और डुबकी लगाओ। ऊपर ऊपर बहने से या तैरने से क्या रतन मिलता है? डुबकी लगानी पड़ती है। गुरु से पता लेना चाहिए कि एक व्यक्ति बाणलिंग शिव की खोज कर रहा था। किसी ने कह दिया, अमुक नदी के किनारे जाओ, वहाँ पर एक वृक्ष देखोगे, उस वृक्ष के पास एक भंवर है, वहाँ पर डुबकी लगानी होगी, तब बाणलिंग शिव मिलेगा। इसलिए गुरु से पता जान लेना चाहिए। ईशान: जी हाँ। श्री रामकृष्ण: सच्चिदानंद ही गुरु के रूप में आते हैं। मनुष्य गुरु से यदि कोई दीक्षा लेता है तो उन्हें मनुष्य मानने से कुछ नहीं होगा, उन्हें साक्षात ईश्वर मानना होगा। तभी मंत्र पर विश्वास होगा। विश्वास हुआ कि सब कुछ हो गया। शूद्र एकलव्य ने मिट्टी के द्रोणाचार्य बनाकर वन में बाण चलाना सीखा था। मिट्टी के द्रोण की पूजा करता था, साक्षात द्रोणाचार्य मानकर। इसी से वह धनुर्विद्या में सिद्ध हो गया। और तुम ब्राह्मण पंडितों को लेकर अधिक झमेला न किया करो। उन्हें चिंता है 2 पैसे पाने की। मैंने देखा है ब्राह्मण स्व सत्यायन करने आया है, चंडी पाठ या और कुछ पाठ कर रहा है, पर आधे पन्ने वैसे ही उलटता जा रहा है। सभी हंस पड़े। अपनी हत्या एक छोटी सी नहरनी से भी हो सकती है। दूसरों को मारने के लिए ढाल तलवार चाहिए। शास्त्र ग्रंथ आदि का यही हेतु है। बहुत से शास्त्रों की भी कोई आवश्यकता नहीं। यदि विवेक न हो तो केवल पांडित्य से कुछ नहीं होता। 60 शास्त्र पढ़कर भी कुछ नहीं होता। निर्जन में, एकांत में, गुप्त रूप से रो रो कर उन्हें पुकारो, वे ही सब कुछ कर देंगे। श्री रामकृष्ण ने सुना है ईशान भाटपाड़ा ने पुरस्चरण करने के लिए गंगा के तट पर कुटिया बना रहे हैं।
श्री राम कृष्ण व्यग्र भाव से ईशान के प्रति, क्यों जी, कुटिया बन गई? जानते हो ये सब काम लोगों से जितने छिपे रहे उतना ही अच्छा है। जो लोग शतोगुणी हैं वे ध्यान करते हैं, मन में, कोने में, वन में, कभी तो मच्छरदानी के भीतर ही बैठ ध्यान करते हैं। हाजरा महाशय को ईशान बीच बीच में भाटपाड़ा ले जाते हैं। हाजरा महाशय छूत धर्मी की तरह आचरण करते हैं। श्री रामकृष्ण ने उन्हें वैसा करने से मना किया था। श्री रामकृष्ण ईशान के प्रति, और देखो अधिक छूत धर्म का आचरण मत करो। एक साधु को बड़ी प्यास लगी थी, भिश्ती जल लेकर जा रहा था। उसने साधु को जल देना चाहा। साधु ने कहा, क्या तुम्हारी मशक साफ है? भिश्ती बोला, महाराज मेरी मशक खूब साफ है, परंतु आपकी मशक के भीतर मलमूत्र आदि अनेक प्रकार के मैल हैं, इसलिए कहता हूँ मेरी मशक से जल पीजिए, इसमें दोष न लगेगा। आपकी मशक अर्थात आपकी देह, आपका पेट, और उनके नाम पर विश्वास रखो तो फिर तीर्थ आदि की भी आवश्यकता न होगी। यह कहकर श्री रामकृष्ण भाव में विभोर होकर गाना गा रहे हैं। भावार्थ, यदि काली काली कहते हुए मेरे शरीर का अंत हो गया, गंगा, प्रभास, काशी, कांची आदि कौन चाहता है? जो तीनों समय काली का नाम लेता है वह क्या पूजा संध्या चाहता है? संध्या स्वयं उसकी खोज में रहकर भी पता नहीं पाती। काली नाम के इतने गुण हैं कि कौन उसका पार पा सकता है। उन गुणों को देवादिदेव महादेव पंचमुखों से गाते हैं। दया, व्रत, दान आदि और भी किसी में भी मन नहीं जाता। मदन का यज्ञ याज्ञ ब्रह्ममयी के पाद पद्मों में है। ईशान सब सुनकर चुप हो बैठे हैं। बालक के समान विश्वास, जनक के समान, पहले साधन फिर संसार में ईश्वर लाभ। श्री रामकृष्ण ईशान के प्रति, और भी संदेह हो तो पूछ लो। ईशान जी, आपने जो कहा है विश्वास। श्री रामकृष्ण, हाँ, ठीक विश्वास के द्वारा ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, और पूरा विश्वास करने पर और भी शीघ्र प्रगति होती है। गौ यदि चुन चुन कर खाती है तो दूध कम देती है। सभी प्रकार के घास पत्ते खाने पर वह अधिक दूध देती है। रामकृष्ण बैनर्जी के लड़के ने एक कहानी सुनाई थी कि एक व्यक्ति को आदेश हुआ है कि इस भेड़ में ही तू अपना इष्ट देखना। उसने इसी प्रकार विश्वास किया, सर्वभूतों में वे ही विराजमान हैं। गुरु ने भक्त से कह दिया कि राम ही घट घट में विराजमान है। भक्त का उसी समय विश्वास हो गया। जब देखा एक कुत्ता मुंह में रोटी लेकर भाग रहा है तो भक्त घी का पात्र हाथ में लेकर पीछे पीछे दौड़ता है और कहता है, राम थोड़ा ठहरो, रोटी में घी तो लगा दूं। आह, कृष्ण किशोर का क्या ही विश्वास था। कहा करता था, ओम कृष्ण ओम राम, इस मंत्र का उच्चारण करने पर करोड़ों संध्या वंदन का फल होता है। फिर मुझे कृष्ण किशोर कान में कहा करता था, कहना नहीं है किसी से, मुझे संध्या पूजा अच्छी नहीं लगती। मुझे भी वैसा ही होता है। माँ दिखा देती है कि वे ही सब कुछ बनी हुई है। सोच के बाद मैदान से आ रहा था, पंचवटी की ओर देखा, साथ साथ एक कुत्ता आ रहा है। तब पंचवटी के पास आकर थोड़ी देर खड़ा रहा। सोचा शायद माँ इसके द्वारा कुछ कहलाए, इसलिए जैसा तुमने कहा, विश्वास से ही सब कुछ मिलता है। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृत विग्रहं वे
ईशावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।